शो है मैरी माय हस्बैंड, एक मांगा के ऊपर, आई थिंक एक नोवेल भी थी, और ये बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट शो रहा है। शो स्टार्ट होता है कांजी वो जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस शो की, वो खिड़की से बाहर देख रही है और वो डायग्नोस्ड है कैंसर से। उसकी फ्रेंड आती है, वो खिड़की बंद करती है और कहती है कि तुम्हें वो ठंडी हवा नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद फिर वो कहती है जीवो, तुम्हें ध्यान रखना है अपना, तुम्हें जीना है, तुम अभी भी कितनी खूबसूरत हो, कोशिश करो और मुझे छोड़ना बिल्कुल भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। और ये मत भूलो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ अभी भी। तो तुम्हें इस बीमारी से जीतना होगा, तुम्हें लंबी ज़िंदगी जीनी है मेरे साथ। ये सुन के जीवो बहुत खुश होती है और वह कहती है कि शुक्र है कम से कम मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं शादी में तो अनलकी रही, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। सोमिन कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो इस बात पे जीवो कहती है कि मिनहो यानी कि जो उसका हस्बैंड है वो उस पर चीट कर रहा है। सोमिन कहती है कि क्या, पर वो तो बहुत अच्छा आदमी है। तो जीवो बताती है कि उसने अभी मुझे टेक्स्ट किया आई लव यू और आई मिस यू, पर उसने तुरंत ही वो दोनों टेक्स्ट मिटा दिए। इससे तो यही पता चलता है ना कि उसने वो टेक्स्ट मुझे गलती से भेजे थे, वो टेक्स्ट किसी और के लिए थे। ये बात सुन के सोमिन कहती है कि अब इतनी भी सेंसिटिव मत हो, छोड़ो इन बातों को। जीवो उदास हो जाती है और वो नीचे की तरफ देखने लगती है। तभी उसे दिखता है कि सोमिन ने एक रेड कलर की बेली पहनी हुई है। सुमिन कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से बात करूं। जीवो कहती है अरे छोड़ो, मैं बस तुम्हें ही चाहती हूँ, मेरे लिए तुम काफ़ी हो। इस बात पे सुमिन कहती है हाँ हाँ मुझे भी तुम ही चाहिए। सोमिन कहती है कि चलो अब बस सिर्फ अच्छी बातों पे ध्यान दो, ठीक है मेरी दोस्त। तभी वहाँ नर्स आ जाती है, वो कहती है मिस कांगजी वो आपके ट्रांसफ्यूजन रूम में जाने का टाइम हो गया है। सोमिन कहती है कि इस बार देखना मेडिसिन तुम्हें इतना दर्द नहीं देगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये सुन के कांजी वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है, पर ऑब्वियसली किसी को भी कीमोथेरेपी होगी तो फिर वो मन में थोड़ी रिलैक्स फील कर रहा होगा। चलो नेक्स्ट सीन देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कांजी वो जो है हॉस्पिटल बेड पे लेटी हुई है और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही है। वो सोचती है कि कैसे उसको याद भी नहीं कि आखिरी बार वो कब खुश हुई थी। उसे कहा गया है कि उसके पास अब 6 महीने हैं और अगर कोई मिरेकल हो गया तो 12। वो सोचती है कि क्यों मैं अपनी ज़िंदगी को मिस कर रही हूँ, अब तो इसका कोई मतलब भी नहीं है, ये सारी चीज़ें तो अब पॉइंटलेस हैं। यही सोचते सोचते वो फ्लैशबैक में चली जाती है। वो पहुँचती है सीधा अपनी शादी के दिन और वो देखती है कि सब उसके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। वो बुके फेंकती है तो सोमिन उसे कैच कर लेती है, और तो वही अकेली वहाँ पे खड़ी थी शायद। सोमिन बहुत खुश होती है और कांचू का हस्बैंड आता है और वो भी बहुत खुश होता है। वो कहता है बहुत बढ़िया, तुम आज बहुत खूबसूरत दिख रही हो। सब क्लैपिंग करते हैं और फिर तभी तभी वहाँ पे जीवों की सांस आ जाती है और वो उसे ऊपर से लेके नीचे तक देखने लग जाती है। जैसे हम देख सकते हैं वो शायद उसे जज कर रही है। वो उसे कहती है कि तुम कितनी अच्छी लग रही हो, ये ड्रेस मैंने चूज़ करी, बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे लिए। हम देख सकते हैं कि जीवो इस सीन में थोड़ी अनकंफर्टेबल है, बट वो फिर भी स्माइल करने की कोशिश करती है। जीवो की सास उसे डेलिबरेटली हक करने की कोशिश करती है। वो कहती है अरे ये सब छोड़ो, अब तो तुम हमारी फैमिली का पार्ट ही हो, तुम्हें अगर कुछ नहीं भी आता है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तुम मेरी बेटी हो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे को घर के हालात, घर कैसे संभाले जाते हैं, ये सब चीज़ें नहीं आती तुम्हें, पर कोई सिखाने वाला भी तो नहीं था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं कि तुम्हें प्रॉपर हाउस होल्ड डिसिप्लिन का कोई भी टीचिंग नहीं मिला है। पर मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी घर कैसे संभालते हैं। हाय बेचारी लड़की। एक आयरनी वाला सीन है यहाँ पे, हम देख सकते हैं जीवो की सास उसे थपथपाती है। नेक्स्ट सीन में वही सास टेबल पे हाथ फेरते हुए गुस्से में बोलती है कि तुमने मेरे बेटे की जनरेशन ख़राब कर दी, तुम इस काबिल भी नहीं बन पाई कि तुम हमें पोता पोती कुछ दे पाती, तुम हो किस काबिल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जनरेशन को ख़त्म करने की, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हम देख सकते हैं सीन में जीवो कितनी ज़्यादा डरी हुई है। वो अपनी मदर इन लॉ को सॉरी बोलती है
उसकी सास कहती है कि मैंने तुम जैसी नालायक लड़की को अपने घर में ले लिया, तुम तो हमें औलाद ही नहीं दे पाई, तुम्हें कुछ आता जाता है भी। उसके साथ उसका बेटा कहता है मम्मा प्लीज़ ध्यान से। उसकी मम्मी कहती है अरे छोड़ो ये सब। तभी हम देखते हैं कि टेबल पे रखी कॉफ़ी चूहों पे गिर जाती है, पर कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता। उसे बहुत तकलीफ़ होती है, बट किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता। जीवो का हस्बैंड कहता है अरे क्या यार, सब बर्बाद हो गया, बैठ जाओ मम्मी, यहाँ आप क्यों गुस्सा कर रही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवो का हस्बैंड स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहा है। जीवो गुस्से में आती है और कहती है कि क्या है, मैंने सुना तुमने जॉब छोड़ दी है। उसका हस्बैंड मुस्कुराता हुआ उसे देखता है।